सिवाना जीत रही है, मुझे इस बात की खुशी है। 36 कौम के लोगों ने आज जिस प्रकार से नामांकन रैली में मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं सिवाना की तमाम जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। रैली में आए मेरे साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये संपूर्ण प्रतिनिधित्व था सिवाना विधानसभा का, जो बूथ नंबर 1 बावड़ी खुर्द से शुरू होते हुए और अंतिम छोर तक 278वें बूथ तक के सारे लोग और कार्यकर्ता उमंग के साथ आए। देखिए, चुनाव में जीत हार अलग बात होती है, पर मैं मेरी इस बात को विजय मानता हूं कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिस प्रकार से जनता ने मुझे निर्देश दिया था, उसकी पालना करते हुए आज मैंने जो नामांकन भरा है, उसको उन्होंने साबित किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैं जनता को प्रणाम करता हूं और तमाम सिवाना की जनता का शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आने वाला समय निश्चित रूप से उनकी जो अपेक्षाएं उसके हिसाब से मुझे निर्वाचित करेगी और मैं जनता जनार्दन के विकास के कार्यों में नतमस्तक होकर कार्य करूंगा। किन मुद्दों पर आप में ये विधानसभा चुनाव लड़ोगे? देखिए, विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास करवाऊंगा। मेरे दिल में एक उमंग और अपेक्षाएं हैं कि जिस प्रकार से पूर्वी राजस्थान की ईआरसीपी की जो बात हो रही है, मैं विधानसभा में जाकर पश्चिमी राजस्थान डब्ल्यूआरसीपी की बात करूंगा। नर्मदा का और माही डैम का जो अतिरिक्त पानी है, उस पानी को किस प्रकार से नदियों के माध्यम से यहाँ पर सिंचित क्षेत्र को कामयाब किया जा सके, ये मेरी संपूर्ण रूप से पहली प्राथमिकता होगी। मेरी प्राथमिकता होगी चिकित्सा क्षेत्र, मेरी प्राथमिकता होगी शिक्षा का क्षेत्र, मेरी प्राथमिकता होगी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की। मैं उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर पूंजी निवेश हो और सिवाना और सीमांचल के लोग तो पूरे देश में विदेश में अपने व्यापार और उद्योग के कारण अपनी प्रतिष्ठा जमा चुके हैं। उन प्रतिष्ठित लोगों का विश्वास मैं कैसे जीत पाऊँ, ये मैं प्रयास करूँगा और एक विकसित सिवाना को मेरे बनाने की मेरे मन की सोच है और जिस प्रकार से आज जन सैलाब आया, उनकी भी अपेक्षाएं मेरे को इसी प्रकार की है। सर, कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो कह रहे हैं कि हम सुनील जी परियार को मना लेंगे, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मानना चाहूँ नहीं चाहूँ, जनता मुझे मानने नहीं देगी और जनता ने निर्णय ले चुका है, इसलिए उन्होंने जो अपेक्षाएं कर रखी है वो निर्मूल साबित होगी। मैं जनता के साथ खड़ा हूँ और जनता के साथ रहूँगा और असली जनता कांग्रेस के रूप में समर्पित होते हुए। और ये बात भी तय है कि चूँकि मुझे सभी वर्ग के लोगों को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो निर्णय दिया है, तो जनता सिरोधारी है और मुझे चुनती है, तो जनता के आदेश के अनुसार मैं कार्य करूंगा। ठीक। सर, आज नामांकन दाखिल किया है, क्या संदेश देंगे? तीसरी बार पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है और तीसरी बार आपने नामांकन भरा है बीजेपी। सबसे पहले तो सिवाना विधानसभा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि 36 कौम ने सर्वे के आधार पर मेरे पे विश्वास जताया। धन्यवाद देता हूं प्रदेश नेतृत्व और सेंट्रल नेतृत्व को कि हमारे मंडल से लगाकर जिले से लगाकर हमारे जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, जनता को पहले धन्यवाद देता हूं, उसके बाद में पूरे भाजपा के हमारा जो परिवार है उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सरल साधारण व्यक्ति पे तीसरी बार भी विश्वास किया है। तो ये जनता के 36 कौम की देवतुल्य जनता के आधार पर विश्वास किया है और मुझे विश्वास है कि पार्टी ने एक विश्वास कार्यकर्ता सेवक के रूप में मैं खड़ा हूं, तो उस पर विश्वास पार्टी ने जताया है। तो मुझे जनता पे पूरा विश्वास है कि वो कभी निराश नहीं करेगी पार्टी को, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पार्टी का एक सेवक के रूप में सही कार्य करता हुआ आगे पार्टी की नीति के आधार पर चलने की कोशिश करूंगा। क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं 2013 भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश की जो हमारा एजेंडा है, गांव गरीब किसान से लगाकर सबके लिए एक समान रूप से कार्य करने का आपने देखा होगा। 2013 से 18 तक मैं एक विधानसभा में सदस्य के रूप में, तो आपको ध्यान है सिवाना की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लगाकर जहां अपना
ये बाखलडा बेल्ट और अरावली श्रृंखला है, तो यहाँ पेयजल की बहुत कमी हो गई है। तो इसके लिए डैम से लगाकर, सड़कों से लगाकर, चिकित्सा से लगाकर, स्कूलों से लगाकर कार्य हुआ था। दुर्भाग्य है हमारा राजस्थान की जनता का, और वैसे हमारा कि ये 5 साल का जो 18 के बाद में अभी तक की जो वर्तमान सरकार थी, इन्होंने गांव गरीब किसान और किसानों के लिए आपने देखा होगा पोखरण पशुन की जो अपनी योजना है, मैती योजना, पूरे एरिया को पेयजल के लिए पानी देने की 6 तारीख को आचार संहिता लगी थी, उसके बाद में ठप पड़ी है और आज दिन तक उसका कार्य नहीं हुआ है। जहां 19 अधिकारियों की इस पे स्वीकृति होने के बाद में कभी एक ये लग जाता है चपरासी के भरोसे चल रही है। मेरा पहला कार्य ये रहेगा कि पेयजल के लिए, पीने के लिए पानी की जो महती आवश्यकता है, उसको सरकार बनते ही मैं विधानसभा में जाते प्राथमिकता के तौर पर पेयजल की सुविधा के लिए कार्य करूंगा। आपको ध्यान होगा कि पिछले 4-5 साल में स्कूल क्रमोन्नत और इसके अलावा इंग्लिश मीडियम का एक सरकार ने तुष्टीकरण की नीति के तहत घोषणाएं दुनिया भर की है, और यहाँ जितने भी शिक्षक लगे हुए थे, अब एक भी जहाँ 500, 600 छात्र संख्या है, वहाँ भी 2-2 मास्टर लगे हुए हैं 3rd ग्रेड के। कैसे वो पढ़ाएंगे? आपको ध्यान है पहली बालोतरा सब डिवीजन था और अभी जिला बन गया है। पूरे जिले में कितनी कॉलेजेस है, और कॉलेजेस के अंदर एक प्रोफेसर एडमिशन के लिए पूरे जिले में एक प्रोफेसर लगा हुआ है जो एडमिशन करता है। जहाँ कॉलेज में 600-700 छात्र छात्राएं अध्ययन करती है, तो क्या हाल कर रखे हैं इन्होंने चिकित्सा के। और ऊर्जा विभाग का आपने देखा होगा कि ऊर्जा विभाग के बेहाल मेरी आज़ादी के बाद में ऐसा नहीं देखा। मैं कोई सरकार की बुराई करने खड़ा नहीं हूँ, पर ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूँ कि विपर जो तूफान के अंदर जो हमारे किसानों के पोल गिर गए थे, ट्रांसफार्म गायब नीचे पड़ गए थे, आज दिन तक सरकार ठीक नहीं कर पाई। सर, कांग्रेस में जो प्रत्याशी घोषित किया है, कभी वो आपके साथ में रहा करते थे बीजेपी से, इस बार आपके सामने उतारा है, क्या कहेंगे? मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये एक अपने अपने पार्टी का एजेंडा और उस हिसाब से कोई खड़ा होता है। साथ में थे और आज भी साथ में उठते बैठते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़ाई सीधी है। सीधी लड़ाई कैसी है? धर्म अधर्म की। एक जनता के साथ में, एक 36 कौम को लेकर एक जनता के साथ में चलने की है। और अब वो कहाँ कैसे आमने सामने पार्टी टिकट देती है, लड़ना पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता जो भारतीय जनता पार्टी पे जो हमारे कार्यकर्ता और जनता विश्वास करती है वही होगा। आपने देखा होगा कि इस 5 साल के अंदर पेपर लीक से लगाकर ऐसी राजस्थान में कभी अगर कोई बुजुर्ग भी विराजे है, पेपर उठा के देखे, ऐसा कभी हाल नहीं देखा होगा। 2014 में भारत के लौह पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। आपको ध्यान है अपने समदड़ी और सिवाना एरिया में तो भी कुएं हैं, इसलिए लाइट थी। सेंद्री बेल्ट आपने देखा होगा 5-5 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर दीनदयाल ज्योति योजना के तहत में आज रात के समय में 7 बजे के बाद में रोड पे निकल जाते हैं तो यूं लगता है कि आज धनतेरस है, दीपावली है। और वो अधूरा काम 2018 में जो पड़ा था, आज दिन तक एक कनेक्शन एक सरकार नहीं कर सकी। इन सरकार ने एक कार्य जरूर किया है, पेट भरने का कार्य किया है। दुकानें लगी हुई थी, शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो। आपको ध्यान है सेक्रेटरीट के अंदर सोना और लाखों रुपये मिल जाना, और अभी लॉकर जो खुलते हैं पता पड़ा, फिर वो कहते हैं ईडी आ गई, चोरों की या ईडी आएगी, महाराज थोड़ी आएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये था, इस सरकार ने तुष्टीकरण नीति को राजस्थान को कहाँ धकेल दिया है। उम्मीद और आशा के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की % बहुमत से सरकार बनेगी और उसमें सिवाना की भागीदारी भी होगी और सिवाना का विकास भी होगा। थोड़ा खुला हो जाओ। सर, आज नामांकन आपने दाखिल किया, क्या संदेश देना चाहते हो? पहला संदेश तो ये है कि जब मैंने नामांकन दाखिल करा था, मेरा साफा दूसरा था। अभी मैंने साफा भंवर जी के हाथ से अपनाया है, और ये साफा मेरे बचपन में जब जिसकी गोद में बड़ा हुआ था उनका ये साफा है। इसलिए मैंने आज अभी प्रेस वार्ता के लिए मैंने भंवर जी के हाथ से जो साफा अपने भेंट करा उसी को मैंने अपनाया है। ये सबसे बड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि जो अपने संस्कार है, अपनी संस्कृति है, उसको अपने को बनाए रखना है और उसको आगे बढ़ाना। राजस्थान की जो संस्कृति प्रसिद्ध है, जो अभी किसी वर्षों से किसी कारण देश में भी ऐसे हालात हैं, जो सभ्यता जो जा रही है उसको अपने अखंड बनाए रखना है। और जिस संदेश को लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ यात्रा निकाली थी,
उस भारत जोड़ो यात्रा का ये एक छोटा सा भाग है सिवाना विधानसभा क्षेत्र। सर इस बार चुनावी मुद्दे कौन से रहेंगे? देखिए, ये रेगिस्तानी एरिया है तो हमेशा पेयजल व्यवस्था तो रहेगी, और उसके साथ साथ क्योंकि सिवाना हमेशा कृषि क्षेत्र में प्रसिद्ध रहा है, परंतु भूजल स्तर गिरने के कारण जल की व्यवस्था सुधारना, सिंचाई की व्यवस्था सुधारना और माही परियोजना जो कई वर्षों से पेंडिंग है उसको वापस जीवित करना, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। सर सुनील जी परियार जो बागी के रूप में उतरे हैं, वो कांग्रेस से बिलोंग करते, तो किस प्रकार उनको मनाएंगे आप? क्या वो तो मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं और मुझे विश्वास है कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो कांग्रेस पार्टी के हित में लेंगे। सर पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस यहाँ पर वनवास गुजार रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार आपके आने से उनको उम्मीद जगी है कि ये इस बार जो सीट है वो आप कांग्रेस के खाते में डालेंगे। कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, कार्यकर्ताओं का उत्साह और जो आंखों में जो चलक है उसको देख कर मुझे भी विश्वास है कि ये सीट राहुल गांधी जी जिन्होंने विश्वास से मुझे यहाँ भेजा है, ये सीट राहुल गांधी जी के खाते में जाएगी। बोलो। धन्यवाद। जो आरएलपी से भी नामांकन दाखिल किया है महेंद्र जी, क्या जनता को संदेश देना चाहते हो? कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि मुझे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने ये टिकट देकर सिवाना विधानसभा लड़ने का मौका दिया, और मैं दमखम से लड़ूंगा। 2008 में मैंने बीएसपी से चुनाव लड़ा था, आज भी उसकी भांति जबरदस्त तरीके से मैं चुनाव लड़ूंगा और 100% जीतूंगा। प्रथम मुद्दा तो मेरा पानी का है। जल समस्या जो इस सिवाना विधानसभा में कई वर्षों से है, एक तो उसको ठीक करवाना, एक चिकित्सा के मुद्दे पर मैं आऊँगा कि भाई मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टरों की आवश्यकता है। बाकी तो सब कोई काम सरकार द्वारा होते ही हैं, सड़कें वगैरह तो बनेगी। मेरे को जल संरक्षण जैसे तालाब पानी रोकना, ये मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा कि यहाँ पर जो पानी की कमी है सिवाना विधानसभा में, उसको किसी भी हालत में नालियों द्वारा या कहीं डैम बनाकर पानी रोकने का मेरा प्रथम कर्तव्य ये होगा कि मैं पानी रोकूं। सर टिकट की मांग कोई और कर रहे थे ना, आपको टिकट मिल गया, आप बगावती नहीं, हो गए? ऐसा नहीं है। मैं कोई एक भी उम्मीदवार किसी पार्टी से घोषित नहीं हुआ था, तब मैंने टिकट मांगने के लिए मैं हनुमान जी के पास गया था, और मैं कोई किसी की टिकट कटी और मैंने कोई दूसरी पार्टी से मांगी और कट गई और उसके बाद में मैं नहीं गया कि भाई उम्मीदवार किसी पार्टी का घोषित हो चुका है और मैं टिकट मांगने के लिए गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा यूँ मन था कि भाई अब के विधानसभा लड़नी है, मेरी उम्र अब 55 वर्ष हो गई है, तो मैं एक बार विधानसभा लड़ना चाहता हूँ फिर, और 2008 के जैसा ही लड़ूंगा और दमखम से लड़ूंगा चुनाव। और लगभग अभी जो दो विधानसभा से आ गए और बाहर से उम्मीदवार आ रहे हैं, तो स्थानीय का कई नंबर लगने वाला नहीं है। ये पिछली 3 विधानसभा से मैं देख रहा हूँ, कोई ना कोई ऊपर से टपक आता है और यहाँ पर आके चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार बैठे ही रहते हैं। यहाँ जो नेता है स्थानीय, उनको किसी प्रकार का कुछ नहीं है। जैसे अब की बार भी हुआ, काम कोई और कर रहे हैं और टिकटें कोई और लेके आए हैं, बस यही है मेरे। ठीक है। आरएलपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सताराम दिवासी ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने कहा आरोप भी लगाया कि आपने जो टिकट लगी धन बल पे लगी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसा कुछ किया नहीं है। मैं पिछले 12 दिन से वहीं बैठा था। जब बारी आई सिवाना की तो उन्होंने बायोडेटा मांगा। बायोडेटे में 2008 के जो मेरे 28,060 वोट का जो आंकड़ा है वो किसी और के पास था नहीं, और मैं जो एक बार विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ तो मेरे को उसका थोड़ा तजुर्बा है, इस कारण से मुझे ये टिकट दी गई।